सोसाइटी ग्राउंड में सोना फुटबॉल में इतनी जोर की किक मारती है कि वो फुटबॉल आशा के घर खिड़की में जा लगती है और बॉल अंदर जाकर आशा की थाली में लगती है, जिससे सारा खाना गिर जाता है। ओहो, अब ये किसने किया है? ये मोहल्ले के बच्चे भी ना मानते नहीं हैं। जब देखो इनकी बॉल आती रहती है। कितनी बार हम कांच का विंडो ठीक करवाएंगे। अरे जान दो आशा, छोटे बच्चे हैं। नहीं, आज इन छोटे बच्चों की तो मैं शामत लाऊंगी। कमर में साड़ी का पल्लू घुसाकर आशा फुटबॉल लिए बाहर जाती है। सारे बच्चे डरकर खड़े हो जाते हैं। पीछे पीछे विनोद भी आता है। अरे आशा, रहने दो ना। ओह, किसने फेंकी? किसने फेंकी ये फुटबॉल? चिंटू, तू भी बच्चों के साथ खेल रहा है? सच बता। वो मम्मी। हाँ आंटी, ये बॉल मैंने गलती से मार दी और आपके घर की खिड़की टूट गई, माफ कर दीजिए। अच्छा, तो ये तूने किया है? चंचल की बेटी, अभी तेरी माँ को बुलाती हूँ। मेरे बेटे को तो बड़ा बोल दिया है आए दिन। अरे ओ चंचल, और चंचल जरा नीचे आ। बहुत हो गया इस मोहल्ले में तेरा नहीं, आज मेरा डंका बजेगा। आशा की आवाज सुन चंचल नीचे आती है और इसी शोर बहस में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। कुछ लोग छज्जे से देखते हैं, तो कोई अपनी बाइक साफ करते हुए, तो कोई सुबह की चाय को पीकर। ओहो, अरे मोहल्ले के वासियों, लड़ाई शुरू हो गई। चलो चलो देखते चलो। अरे लेकिन मैं चाय पी रहा हूँ। अरे रुक, मैं पनीर के पकौड़े लेकर आता हूँ। तेरी चाय के साथ मोहल्ले के मछली बाजार को देखेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। धीरे धीरे जमावाड़ा इकट्ठा होता है। क्यों री आशा, क्यों सुबह सुबह अपना गला फाड़ फाड़ के हमारे कानों में दर्द कर रही है? कान नहीं, अभी तो तेरा सर भी दुखेगा। तेरी बेटी ने मेरे घर की खिड़की चौथी बार तोड़ी है और इस मोहल्ले के बाकी बच्चे भी कम नहीं हैं। कभी किसी की बॉल आती है, किसी का चिड़ी छक्का, कभी किसी का तोता मैना। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अयो, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात जी? बात होती है मोहल्ले में बच्चा पार्टी, इंसान पार्टी रहेगा तो ये सब तो होती। बिल्कुल, मेरी मद्रासन एकदम ठीक बोली। तुम दोनों सहेली को तो मैं देख लूंगी, और इशिता तू बीच में मत आ। जब देखो आ जाती है घुसने, अयो अयो करने। तू भी कम नहीं है। मेरे दरवाजे के आगे जो पौंछी का पानी डालती है ना, देखा था कल मैंने, पर आज तुझसे भी लड़ लूंगी। हाँ तो लड़ लेना। कड़वुले, ये भी परेशान, हम भी परेशान होती। इसके अलावा तुझे क्या आती? देख इशिता, हमको लड़ना आती, मेरा मतलब है भगवान। ओहो, इस मद्रासी का क्या करूं मैं? देख चंचल, मेरे खिड़की का पैसा निकाल कांच टूटने का। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुझे तो मैं फूटी कौड़ी न दूं। मम्मा बस करो ना, मुझसे गलती हुई है, करवा दो ठीक। चुप कर तू, जब देखो चिंटू की वकील बनती रहती है। आंटी, अब आप सबको मत डांटो, वो वैसे ही परेशान है। माँ, लड़ाई खत्म करो ना। तू तो चुप रहे, जब देखो इस छिपकली की लड़की के साथ खेलता रहता है। अच्छा अच्छा, देखो देखो मोहल्ले वालों, इसने मुझे छिपकली बोला। खुद तो जैसे ही हूर की परी है, आधा डायनासोर लगती है और आधी नागिन। मोहल्ले वाले हंसने लगते हैं और छड़ी लिए चंपकलाल आता है। अरे अरे बस करो बच्चों, ये क्या मछली बाजार बना रखा है? सुबह सुबह पाठ पूजा सफाई का काम का टाइम होता है और तुम सब लोग लड़ने आ जाते हो। हाँ बिल्कुल सही कहा चाचा आपने। अयो इंगापो, इन्हें नाडो बिल संडे क्यों वारी कराए? अपने काम से काम में रखो। अरे चिंगोरा जी, आपकी बीवी क्या बोलते इंगा पोपो करके। हमको समझ नहीं आती इल्ला। मैंने तुझको मोहल्ले में लड़ाई देखने के लिए बुलाया था, ये नहीं तो मेरी वाइफ की मजाक उड़ाती। बीच में मत आ, यही बोल रही है वो। ऐसा क्या, ये औरतें भी ना सुबह सुबह मोहल्ले को मोहल्ला कम मछली बाजार ज्यादा बना देती हैं, हमेशा का है। बहुत हो गया, आप लोगों की दांत क्यों फट रही हैं? ज्यादा ही हमारा मजाक उड़ाओगे? खुद को देखा है, चील कौवे जैसे हो सब। वही तो, इन लोगों के ज्यादा ही दांत फटने लग गए हैं, सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी फल वाला मोहल्ले में फल देने आता है। औरत इन मर्दों पर संतरे आम अंगूर फेंकने लगती है, जिससे छज्जे पर खड़ा आदमी हंसता है, लेकिन मूछ बनाते वक्त एक संतरा उसके हाथ पर लग जाता है और आधी मूछ उसकी कट जाती है। मेरी मूछ, अरे मेरी मूछ, तुम लोगों ने सही नहीं किया। ये मोहल्ला कम मछली बाजार ज्यादा है, अभी रुको मैं बताता हूँ। बप्पी पानी की पाइप लगाकर सभी मोहल्ले वाले के ऊपर पानी बरसाता है। अरे पानी मुझे क्यों भिगा दिया? अरे अभी अभी तो नहा कर आया था। सत्यानाश इस मोहल्ले वाले का, किसी को चैन से रहने नहीं देते। अब मैं इनको बताता हूँ।
चंपकलाल भी अपनी छड़ी को लिए फल वाले के ठेले से फल उठा उठाकर किसी को भी मारने लगता है और खुद बाइक वाले आदमी के पीछे छुप जाता है। फिर बाइक वाले आदमी के भी कोई सेब मार देता है। कभी औरतें आदमियों से लड़ रही थी तो कभी दूसरे की चुगली की बातें करते करते एक दूसरे के ही बाल नोचने लगती हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। तभी बिजली वाला चंचल के घर की लाइट काट देता है। अरे आपका ही घर है ना ये चंचल शर्मा? बिजली काट दिए, पैसे नहीं भरे आपने। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैंने कल ही तो पैसे दिए थे। आप मेरी बिजली मत काटिए, इनके काट दीजिए। ये मेरे बगल वाले हैं ना कि कल बिजली का बिल जमा करने जा रही थी, मैंने इनको ही पैसे दिए थे। क्यों मिसेस आशा जी, आपने बिजली का बिल क्यों नहीं भरा मेरा? तुम्हारी तो लाइट नहीं काटी? क्योंकि हमने पहले ही पैसे भरवा दिए थे और तुम्हारे भी पैसे दिए थे। अब नहीं पहुंचे तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ चंचल जी, आशा ठीक कह रही है। आप तो भाई साहब चुप ही रहिए। बिजली वाले भैया, इनकी बिजली भी काट दो। मैंने तो इनको पैसे दिए थे। इशिता भी बेकार है, इसकी बिजली काट दो। अयो इंगा पोइल्ले, मैं तेरी दोस्त होती तो मेरी पीठ पीछे वार करती, मेरी बिजली कटवाती। अयो मैं तेरे साथ क्या करती? तू भी लड़ाई में मेरे बाल नोचने आई थी, उसके साथ होकर। आशा के बिजली वाले भैया, इसकी भी बिजली काटो। हाँ हाँ भैया, इसकी भी बिजली काट दो। नहीं, इसकी काटो। नहीं नहीं, इसकी काटो। अरे किसकी कटेगी, किसी को कुछ पता है क्या? देखो देखो आगे क्या होता है। मेरे को तो लगता है मद्रासन की गई। ओए, तुम मेरे को ऐसा बोलती? बिजली वाले भैया, इसकी बिजली काटो। हाँ काटो काटो, देखो किसकी लाइट कटेगी अब। मजा आ गया। सुबह तो मेरी बदौलत इन मोहल्ले वालों ने होली तो खेल ली। अरे बप्पी बेटा, तू तो नीचे आ जा, मेरी छड़ी ही काफी है तेरे लिए। तेरी वजह से मैं भीग गया। मोहल्ले की औरतें क्या, आदमी क्या, सब बिजली वाले को उसकी बिजली काटो, उसकी बिजली काटो, इसकी काटो, उसकी बिजली काटो कहने में लगे थे। बिजली वाला पागल होकर चाकू दिखाकर कहता है, बस करो, तुम सब लोग मोहल्ला कम मछली बाजार ज्यादा बनाकर रखा है इस मोहल्ले में। इस मोहल्ले में तो ना सब्जी वाले को आना चाहिए, ना बिजली वाले को, ना किसी और को। पूरा का पूरा मोहल्ला ही पागल है। इसकी बिजली काटो, उसकी बिजली काटो। पागल सोसाइटी है एक नंबर की। अब ज्यादा कचर कचर की तो सबकी बिजली काट के जाऊंगा। इल्ले डुडुम्पो। भैया, हम तो सुबह हमने कुछ बोला ही नहीं। हाँ बिजली वाले भैया, मैंने भी कुछ नहीं बोला। मैं तो गूंगी हूँ, इसलिए मेरी बिजली चालू कर दो। फिर चालू मत हो आप लोग। पैसे भरे हैं तो बिजली विभाग वालों से बात करो। अरे मोरी मैया, बोनी करने आया था, लेकिन इन लोगों ने तो मेरा नुकसान ही कर दिया। बेचारे कहाँ कहाँ पड़े हैं मेरे सेब संतरे अंगूर। आप बड़ों की लड़ाई में जो बेचारे लोग हैं, उनका कितना नुकसान हो गया। आप लोगों को उनका नुकसान भरना चाहिए। हाँ मम्मी, पापा और आप सब लोग भी ये बात हम पूरे मोहल्ले के लिए ही कह रहे हैं। मैंने सही बोला ना दादाजी? हाँ चिंटू बेटा। हेलो, सब लोग फल वाले को उसके फल के पैसे दो, ताकि वो और फल खरीद कर अपना गुजारा कर पाए। आपने ठीक बोला चंपकलाल चाचा। ये लीजिए भैया आपके पैसे। हाँ भैया, आप भी पैसे लो। इट्टू टॉपी नियो पंडती एडा इंगापो। हमसे भी गलती हो गई भैया, हमें माफ कर देंगे क्या? क्या करें, हमारा मोहल्ला ही ऐसा है। अब ये अब की बार नहीं है। सुबह सुबह हमारा मोहल्ला मोहल्ला नहीं, शाम का मछली बाजार बन जाता है। बिल्कुल ठीक कहा सुदेश भाई। ये लो, मेरा पैसा भी दे दो। अरे आप सब लोग बहुत अच्छे हो जो मेरा पैसा दे दिया, पर आप लोगों के बीच भी प्यार है जो मैंने देखा है। अरे वो तो है भैया, लड़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। ये सुन फल वाला चला जाता है, तभी 4 गुंडे चाकू दिखाकर बच्चों को अपने कब्जे में कर लेते हैं। अरे वाह, बहुत पैसा का दान हो रहा है। अब तुम्हारे ये दोनों बच्चे हमारे कब्जे में हैं। जिसके पास जो भी पैसा है निकाल कर यहाँ रख दो, वरना इन बच्चों की मुंडी को निकाल देंगे। हो जल्दी करो, सारे मोहल्ले वाले से कह रहा हूँ। माँ हमें बचा लो। माँ, अंकल, आंटी, दादाजी। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। तुझे जो भी चाहिए हम तुझे दे देंगे। बच्चों को कुछ मत कर, बच्चों को छोड़ दे। मेरा चिंटू, बच्चों को छोड़ दे। हमारे बच्चों को छोड़, तुझे जो चाहिए हम देंगे। चाकू गर्दन से हटा। अपने अपने घर से पैसा लाना शुरू करो, तभी छोड़ेंगे। आइयो आइयो, हम लाते हैं। अरे तैयार हो ना? हाँ। बप्पी छज्जे से सभी को इशारा कर देता है। गुंडों को पता नहीं चलता। वो पाइप से पानी उन गुंडों के चेहरे पर मारता है, जिससे उनके हाथ से चाकू गिर जाता है और सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर गुंडों को पकड़कर पीटने लगते हैं और माएं अपने बच्चों को हटा लेती हैं। इसके बाद गुंडों को पीट कर पुलिस वालों के हवाले कर दिया जाता है।
अरे बहुत मार पड़ी है रे। अरे पुलिस वाले भैया हमें यहाँ से ले चलो, ये मोहल्ले वाले बड़े बेकार हैं, मोहल्ला का मछली बाजार है ये तो। वो तो मुझे पता चल गया है, इन मोहल्ले वालों की शिकायत बहुत आती है। आज भी आई थी आपके खिलाफ, लेकिन फिर आप लोगों ने गुंडों को पकड़वाने के लिए बुलाया। मानना पड़ेगा, आप मोहल्ले वाले एक दूसरे से भी लड़ते हैं और एक दूसरे के लिए लड़कर भी एक हो जाते हैं। कैसे इन गुंडों की शामत लाए हो आप सब लोग? आखिर लड़ाई करने से ही प्यार बढ़ता है। अरे जी इंस्पेक्टर साहब, यही तो हमारे मोहल्ले की खासियत है, हम सब में एकता है।